यहां से यहां तक, ठीक है। दूसरा यहां से यहां तक, ये है आपका टेम्परेचर 1, ये टेम्परेचर 2, इसको ऐसे कट करते गए, ठीक है। टेम्परेचर 1 और टेम्परेचर 2, ठीक है। ये हो गया आपका, यहां देखो टेम्परेचर 1 था तो प्रेशर क्या है, प्रेशर 1, प्रेशर 2, यहां से क्या आएगा P1 V1, ये हो गया आपका प्रेशर P2 V2, जो ये मिडल पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये प्रेशर और किसको, वॉल्यूम को करेंगे, ठीक है। यहां से होगा आपका समतापी, समदाबी, यहां होगा समदाबी और रुद्धोष्म वक्र, ये है आपका समदाबी, समदाबी, और ये है रुद्धोष्म वक्र, रुद्धोष्म वक्र, ठीक है। समदाबी, ये टेम्परेचर 1 है, टेम्परेचर 2 है। जैसे ही आप प्रेशर, अगर प्रेशर इंक्रीज करोगे तो टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाएगा। जैसे प्रेशर इंक्रीज करोगे, आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों, प्रेशर आप दबाओगे बहुत ज्यादा, ऐसे ऐसे, ये ऐसे दबा रहे हैं, है ना, तो प्रेशर क्या, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज, ठीक है, यहां से। और अगर प्रेशर आप छोड़ दोगे, प्रेशर कुकर में देख लो, अगर प्रेशर छोड़ दोगे तो टेम्परेचर क्या, हीट उसमें रुकनी बंद हो जाएगी। प्रेशर कुकर में क्या होगा, खाना जल्दी क्यों बनेगा, क्योंकि जैसे आप हीट दे रहे हैं तो वो हीट क्या है, हीट उसमें ही क्या हो जाएगी, जैसे कुकर में है, कुकर में हीट क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब होती रहेगी, है ना, तो टेम्परेचर और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। समझे इस बात को, ठीक है। वही बात है, देखो इसी में अब प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, ठीक है, प्रेशर बढ़ जाएगा आपका, टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, और अगर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाएगा, है ना। एक पतीली में देखो, पतीली में खाना जब देर में क्यों बना है, क्योंकि उसमें प्रेशर ही नहीं बनता, वो ढक्कन रख देंगे, उसमें थोड़ी थोड़ी गैस निकलती रहेंगी इधर से। समझे इस बात को, ये वही है, ठीक। चलो, इसमें आपको लिखना, देखो समतापी तथा रुद्धोष्म वक्र था, इसमें है आपका आदर्श गैस के लिए, आदर्श गैस के लिए ये होगा आपका आदर्श गैस के लिए, आदर्श गैस के लिए वक्र ढलान, आदर्श गैस के लिए वक्र ढलान, ठीक है। ढलान क्या होगा, यहां से है आपका गामा गुना होता है, ठीक है, गामा गुना होता है, ठीक। मैंने आपको बताया था, यहां आपको निकालना है, यहां निकालना है गामा इक्वल टू Cp अपॉन Cv, Cp अपॉन Cv कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, ये, ठीक है। ये एक इक्वेशन थी आपकी रुद्धोष्म वाली, वो थी P V गामा इक्वल टू कांस्टेंट, है ना, ये इक्वेशन थी PV गामा, PV की पावर गामा इक्वल टू क्या था, कांस्टेंट, ठीक है। अब क्या करोगे, पहली इक्वेशन में यहां जो ये इक्वेशन थी इसका आप क्या करोगे, डिफरेंशियल कर दोगे, ठीक है। डिफरेंशियल, डिफरेंशियल क्या है, dt, डिफरेंशियल किसके सापेक्ष करना आपको, t के, ठीक है, ठीक है, डिफरेंशियल सापेक्ष है आपका t, ठीक। यहां आप देखो इसका डिफरेंशियल करो, अब यहां से डिफरेंशियल करना है तो आप d बाय कितना dt लोगे, ये हो गया आपका p v गामा इक्वल टू कांस्टेंट मतलब 0, इसका भी डिफरेंशियल dt, यहां से इसका, इसमें कौन सा डिफरेंशियल जो लगाओगे, जो डिफरेंशियल लगाओगे वो देखो d अपॉन dt है, जो भी था नीचे यहाँ फर्स्ट और सेकंड इक्वल टू, देखो फर्स्ट ऐसे ही dp अपॉन dt, d अपॉन ये, और सेकंड यहाँ पे, ठीक है, प्लस, अब सेकंड ऐसे ही d अपॉन dt कितना d1, ये आप यहाँ लगाओगे फॉर्मूला, ये आपका मैथ में होगा, ठीक है, मैथ वाले बच्चों को पता होगा ये, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहां से आपने क्या, P ऐसे ही यहां करोगे dv इसके ऊपर था गामा, ठीक है, अपॉन dt प्लस, अब v ऐसे ही गामा कितना dt, और यहां था आपका t इक्वल टू, ये हो गया आपका यहां से 0, ठीक है। चलो इसे उतार लो 2 मिनट के लिए जल्दी फटाफट।
ये थी आपकी एक, आप नॉर्मल के लिए निकालोगे अभी यहाँ से, ये देखो ये आ गया आपका यहाँ डी, ये था आपका पी। अगर इसका आप डिफरेंशियल करोगे, देखो पावर, ये भी एक फॉर्मूला है, अगर आप डी अपॉन कितना डी एक्स स्क्वायर की पावर करते हो तो 2 ऐसे ही एक्स 2 माइनस 1 ऐसे होता है डिफरेंशियल करने पे, तो वैसे ही देखो यहाँ क्या आएगा इन टू में, ये आ गया आपका गामा। अब किसमें v में से गामा माइनस 1 करना है, ठीक है, ये हो गया। अब क्या आ गया आपका डी वी अपॉन डी टी, अब v का भी तो करना है ना प्लस। अब यहाँ से देखो v इसकी पावर क्या है गामा है, ऐसे ही रहेगा, और ये आपका आ गया dp अपॉन dt, ये dt सेम है, इक्वल टू पूरा यहाँ पे 0, ये आ गया आपका p गामा v की पावर गामा माइनस 1, और ये आ गया आपका dv इक्वल टू, इधर लेके गए इसको, ठीक है, माइनस यहाँ आ गया आपका v गामा dp, ठीक है। आपको निकालना है क्या प्रेशर अपॉन वॉल्यूम, जब प्रेशर अपॉन वॉल्यूम रखना तो P यहाँ गामा ऐसे ही, ठीक है, ये जो V है V गामा माइनस 1, यहाँ से ये आ गया, यहाँ आ गया तो ये कितना हो जाएगा, ये आया V गामा और ये माइनस इधर हो गया, ठीक है, ये आ गया, ये यहाँ पे गया कितना dP अपॉन dV, ठीक है, dP अपॉन dV। अब ये देखो ये जो पावर है माइनस डी इंटू गामा, ठीक है, v की पावर गामा, और ये गुना में हाथ जुड़ती है तो ये v की पावर माइनस 1, और ये कितना आ गया v की पावर गामा, इससे पूरा पूरा खत्म, ठीक है, ये v v है तो नीचे आ जाएगा dp अपॉन dv, ठीक है, समझे, कहाँ समझा तुमने, चलो लो यहाँ से कट हो गया तो ये आ गया माइनस के p, और ये क्या है गामा, ठीक है, और ये अपॉन में आएगा तो ये आ गया v, और ये आ गया आपका dp अपॉन dv, ठीक है। ये जो है ये क्या था आपका कौन सा प्रक्रम था, रुद्धोष्म प्रक्रम, तो रुद्धोष्म प्रक्रम लिखोगे आप यहाँ। अब ये देखो ये क्या बन गया, ध्यान से देखो यहाँ dp अपॉन dv, dp अपॉन dv, ठीक है, इससे आप लिख दोगे रुद्धोष्म प्रक्रम में, ठीक, रुद्धोष्म प्रक्रम, ठीक है, यहाँ देखो गामा बाहर रखो माइनस वाला, ठीक है, और ये p अपॉन v, इसे p1 v1 कर दो, ठीक है, एक इक्वेशन ये आ गया आपकी यहाँ से रुद्धोष्म प्रक्रम की, जल्दी से उतार लो सर फटाफट। अच्छा ये p1 v1 क्यों लिया है, अच्छा ये देखो p1 v1 यही नहीं लिया क्या, ये आपका पॉइंट क्या है अभी, ये देखो p1 v1 प्रेशर, तो कोई सा भी इसमें यही नहीं है, ये प्रेशर भी कैरी कर रहा है देखो p1 से p2 तक, ठीक है, टेम्परेचर भी इसमें कैरी कर रहा t1 से t2 तक, इसमें हर चीज वॉल्यूम भी कैरी कर रहा। जब आप किसी चीज को प्रेशराइज करोगे, किसी चीज को आपने प्रेशर कर दिया तो वॉल्यूम क्या रह जाएगा, बढ़ जाएगा भाई, प्रेशर करोगे तो घटेगा नहीं घटेगा, जैसे दबाओगे देखो वॉल्यूम पहले इतना था, ये जैसे वैसे, समझे, हाँ। और जब टेम्परेचर, अब देखो तुमने पिस्टन देखा होगा, गाड़ी का पिस्टन ऐसा होता है, यहाँ उसमें आपने पेट्रोल भर दिया, पेट्रोल भरने से उसे प्रेस 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 करते रहोगे, उसमें बहुत क्या इग्निशन होना शुरू हो जाएगा, बहुत घिचपिच सी हो जाएगी, जब उसमें हल्का सा स्पार्क है तो एकदम से ब्लास्ट होगा, समझे, तो यहाँ देखो वॉल्यूम घटा था नहीं घटा था, तो वही बात है, ठीक है, चलो ये मिटा दो से, यहाँ इस बात को ध्यान रखना भी, ये जो इक्वेशन थी इस पे इक्वेशन डाल दो कोई, ठीक, a1 a2 या a वगैरह, देखो ये थी आपकी एक इक्वेशन थी pv इक्वल टू कांस्टेंट, है ना, चलो pv इक्वल टू कांस्टेंट, अब यहाँ रखोगे आप pv इक्वल टू 0, इसका डिफरेंशियल कर दो, इसका डिफरेंशियल करने पर, ठीक है, जब इसका डिफरेंशियल आप t के सापेक्ष कर दोगे, t टेम्परेचर कोई सा भी ले लो, ठीक है, t इक्वल टू बड़ा या छोटा, अब देख लो यहाँ, तो ये आपका है d अपॉन कितना dt, pv इक्वल टू 0, dp अपॉन कितना dt, ठीक है, फर्स्ट ऐसे ही
ये दोनों dt दोनों इक्वल हुई तो जीरो कर दो, यहाँ आ गया डी वी प्लस वी डी पी इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब अगर ये कांस्टेंट वैल्यू आ रही है तो यहाँ डी डी वी पी डी वी माइनस वी डी पी, आपको चाहिए क्या, डी पी अपॉन डी वी, पी और वी आयतन। ठीक है, तो आपको चाहिए है ये, तो आप यहाँ कर दोगे माइनस के पी अपॉन वी इक्वल टू डी पी अपॉन डी वी। ठीक है भाई, यहाँ पर क्रम क्या था, फर्स्ट पॉइंट पे कौन सा था, P1 V1। पॉइंट अगर आपका P1 V1 है, पॉइंट P1 V1 है, तब क्या करोगे, तब आप कर दोगे यहाँ P1 अपॉन V1 इक्वल टू DP अपॉन DV। ठीक है, ये इसे तो छोड़ दो, इसके तो ब्रैकेट मत करियो, इसका करना है तुम्हें, क्यों, क्योंकि यहाँ लिखना आपको समदाबी प्रकरण। ठीक है, यहाँ आपने लिख दिया समदाबी प्रकरण, उतारो जल्दी। समतापी नहीं, समतापी क्यों, समतापी समतापी समानताप हुआ ना, समतापी प्रकरण, समतापी प्रकरण। ठीक है, समतापी प्रकरण, ये इक्वेशन क्या होगी, 2। ठीक, हो गया। ठीक है, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग करने पर, अच्छा देखो समीकरण 2 है, जो इक्वेशन 2 है आपकी, उस इक्वेशन 2 को इक्वेशन किससे 1 से भाग करने पर। ठीक है, इक्वेशन 1 जो मैंने कहा था अभी के से रोक कर रखो, ठीक है, वो वाली, तब हो जाएगा आपका, ये होगा गामा, यहां से आया था गामा, यहां से गामा, गामा इक्वल टू ये था देखो डीपी अपॉन डीवी अपॉन कितना था, डीपी अपॉन डीवी, डीपी अपॉन डीवी, डीपी अपॉन डीवी। ये है आपका रुद्धोष्म प्रकरण, कितना था, रुद्धोष्म प्रकरण, और ये है आपका समतापी प्रकरण, रुद्धोष्म प्रकरण, समतापी प्रकरण। यहां आप लिखोगे एक को, समीकरण 1 थी ना रुद्धोष्म, और ये समीकरण 2। ठीक है, इससे अब ये देखो ये क्या है, यहाँ रुद्धोष्म प्रकरण में, रुद्धोष्म प्रकरण में क्या हो रहा था आपका, बताओ, मैंने लिखवाया था कि देखो ये है आपका गामा, गामा से ये सीपी है ना, और ये सी, यहाँ पे क्या कांस्टेंट हो रहा था, प्रूफ हो गया। तो इसमें रुद्धोष्म प्रकरण में आपका प्रेशर क्या था, कांस्टेंट था, जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तभी तो रुद्धोष्म प्रकरण था हमारा। ठीक है, और जब यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट था, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट था समतापी प्रकरण में। ठीक है, जब ये इतना P1 V1 V2 वैसे ही करोगे। ठीक, ये अगर वो अपॉन रखोगे फिर इसकी P1 V1 ये अपॉन जाकर देखो यहाँ, अगर मान लो इसके नीचे रखता मैं P1 V1, ये पूरा यहाँ से ये कट होता जो भी था। ठीक है, यहाँ से तब जाके आपका ये आएगा, ये हुआ आपका प्रूफ। ठीक है, प्रूफ ये, ठीक है, आज समझ में, बस ये थोड़ा सा था।